श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए पुनः श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां। कहानी क्रमांक 24, परलोक को न बिगड़ने दे, अर्थात अलोभ से अक्षय लोक की प्राप्ति। आइए श्रवण करते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें कौन से कर्म के द्वारा अपने परलोक को बिगड़ने से रोकना चाहिए और हमें किस कारण अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकती है, और इस कहानी में किन किन लोगों को, किन किन महान आत्माओं को अक्षय लोक की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। एक बार सप्तर्षिगण सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थों में विचर रहे थे। इसी बीच भयानक अकाल पड़ गया। जनता को अन्न के लिए कष्ट होने लगा। शीलोच वृत्ति से भी जीविका चलाना कठिन हो गया था। सप्तर्षियों को भी उपवास करने पड़ रहे थे। घूमते हुए वे सौराष्ट्र पहुंचे। वहां का राजा वृषाधर भी बहुत प्रजावत्सल था। वह निरंतर घूम घूम कर लोगों के अभाव की पूर्ति करता रहता था। राजा ने सप्तर्षियों को अन्न की खोज में भटकते देखा। तब उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की, मुनिवर, आप लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का दान लेना कर्तव्य है। मैं आपको दूध देने वाली गायें, अन्न, वस्त्र, रत्न, स्वर्ण आदि जो चाहे देने को तैयार हूं। आप इस तरह कष्ट क्यों झेल रहे हैं? सप्तर्षियों ने कहा, राजा का प्रतिग्रह अर्थात दान अधिक निषिद्ध है, इसलिए आप इन वस्तुओं को और किसी को दे दें। यह कहकर सप्तर्षि आगे बढ़ गए। राजा ने उन्हें देने का दूसरा मार्ग अपनाया। उसने गुलर फलों में स्वर्ण भरवाकर उन्हें ऋषियों के रास्ते में बिखरवा दिया। ऋषियों की दृष्टि जमीन में लगी थी। सबसे पहले अत्रि ऋषि को एक गुलर फल मिला। वह वजनदार था, अतः उन्होंने अन्य ऋषियों को सावधान करते हुए कहा, मैं इतना अल्प बुद्धि नहीं हूं कि गुलर फल में छिपाए हुए द्रव्य को न परख सकूं। ये गुलर फल हम लोगों के लिए त्याज्य है। वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों ने भी धर्म के तत्व सुनाए और गुलर फल को यों ही छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ दूर बढ़ने पर शुनहसक नाम का एक व्यक्ति उनके साथ हो गया। आगे जाने पर एक बहुत बड़ा सरोवर मिला जो कमलों से भरा हुआ था। ऋषियों ने कमल के मृणालों को इकट्ठा किया। तत्पश्चात स्नान कर संध्या तर्पण करने के बाद जब वे भगवान को भोग लगाने के लिए कमल नाल के पास पहुंचे, तब वहां एक भी कमल नाल न थी। कमल नालों को किसने चुराया, यह एक प्रश्न था। सभी ऋषियों ने अपनी अपनी निष्कलंकता के लिए शपथें खाई। ये सभी शपथें धर्म के गंभीर रहस्यों को प्रकट करने वाली थी। जब शुनहसक की बारी आई, तब उसने शपथ में कहा,
जिसने कमल नाल की चोरी की हो, वह दुर्बुद्धि ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने ताड़ लिया कि इसी ने चोरी की है। तब ऋषियों ने कहा, तुमने चोरी की है। शूनर्शक ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि आपके मुख से धर्म के तत्वों को सुनने के लिए ही मैंने मृणालों की चोरी की है। मैं इंद्र हूँ और आप लोगों को विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले चलने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने लोभ पर विजय पाने के कारण अक्षय लोक पर भी विजय पा ली है। इंद्र ने सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ ऋषियों को विमान पर बैठाया और अक्षय लोक में पहुंचा दिया। सनातन धर्म प्रेमियों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। अगर लोभ करेंगे तो हम अपने परलोक को बिगाड़ देंगे और लोभ से बचे रहेंगे तो हम अपने परलोक को संवार लेंगे, अर्थात अक्षय लोक को प्राप्त हो जाएंगे। वह लोक जो कभी क्षय अर्थात नाश नहीं होता, उस लोक को प्राप्त हो जाएंगे। अतः हमें संयम से काम लेना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। यह कहानी जो है पद्म पुराण से वर्णित है। जय श्री राम, जय श्री राम, नारायण नारायण नारायण।